चैप्टर 1 मतलब सुभाषितानी। सुभाषितानी का हम प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्ते महान रिपु नासत्य मुधस नास्य उद्यम समो बंधु कृतवा यम नाव सिद्धति। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, इसमें एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्यन उत्तर को हमें कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि केसाम महान रिपु आलस्यम अस्ति। तो ध्यान हमें क्या देना है, बस हमें कीवर्ड को डालने रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो किसाम है ना, किसाम के जगह पर हमें वो शब्द को डालने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक पदेन है, तो एक पदेन के लिए बस हम एक पद में लिखेंगे। तो केसाम महान रिपु आलस्यम अस्ति, तो क्या होगा, मनुष्या नाम। यहाँ दिया हुआ है किम कृतवा मनुष्य न अवसिद्धति, किस काम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, तो ये उद्यम। तो यहाँ पर उद्यम आ जाएगा। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का महान रिपु मतलब महान शत्रु कौन होता है, तो महान शत्रु उसका होता है आलस्यम। तो आलस्यम आ गया। पूर्ण वाक्य में देना है हमें उत्तर, ठीक है ना। आलस्यम कुत्र स्थित अस्ति, आलस्य जो है वो कहाँ स्थित होता है, तो लिखा हुआ है ऊपर कि आलस्य क्या होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुत्र के जगह पर हमें क्या करना है, कुत्र के जगह पर बस मनुष्य नाम शरीरे लिख देना है। तो क्या होगा, आलस्य मनुष्य नाम शरीरे अस्थितः अस्ति केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु कोई नहीं है, तो ये उद्यम। तो यहाँ पर लिखेंगे केन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, उद्यम और उसमें एन जोड़ेंगे, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति। उद्यम पद से बी पर्याय, उद्यम का बी पर्याय शब्द कौन होगा, बी पर्याय मतलब उल्टा होता है। तो उद्यम का उल्टा क्या होगा, उद्यम मतलब होता है परिश्रम करना, तो उसका उल्टा आलस्य करना। तो यह हो जाएगा उल्टा क्या होगा इसका, आलस्य करना। गुणम गुणी गुणम बेति न बेति निर्गुणम, मतलब गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुण नहीं जानता। बलि बलम बेति न बेति निर्बलम, बलि जो बलवान होता है वो बल को जानता है, जबकि निर्बल बल नहीं जानता। पीको बसंतस्य गुणम न पायसम, पीक जो होता है ना, मतलब जो कोयल होता है वो बसंत के गुण को जानता है, कौवा नहीं जानता। कड़ी छ सिंह से बलम न मुस्का, मतलब जो हाथी होता है वह सिंह के बल को जानता है, मुसक नहीं जानता। तो एक पदन उत्तर देना है कि दृश्य जन्म बलि बेती, बल को कैसा व्यक्ति जानता है, तो बल को जो बलवान होगा वो मतलब बलि आ जाएगा इस जगह पर। कि दृश्य जन बलम न बेती, कि दृश्य किस तरह के व्यक्ति बल को नहीं जानता, जो निर्बल होता है, तो निर्बल यहाँ पर आ जाएगा। गुनी किम बेती, गुनी किम बेती, तो गुनी किस चीज़ को जानता है, तो गुनी किस चीज़ को जानता है, गुणम। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गुणम हो जाएगा। पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, बस कीवर्ड को हमें वहाँ पर डाल देना है। पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में क्या है, कह सिंहस्य बलम जानती, कह के जगह पर बस हमें क्या करना है, उस शब्द को डालना है। तो कह सिंहस्य बलम जानती, सिंह का बल को कौन जानता है, तो कड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे करी सिंहस्य बलम जानाति। बसंतस्य गुणम कह जानाति, तो बसंत के गुण को कौन जानता है, पीक। तो क्या हो जाएगा, पीक बसंत गुण जानाति। बलि पदस्य बी पर्याय पद प्रयुक्तम, बलि का मतलब क्या था, बलवान। तो बलवान का बी पर्याय मतलब उल्टा क्या होगा, तो बलवान का उल्टा क्या होगा, देखिए बलवान का निर्बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्बल। अब हम देखते हैं आगे। निमित मुद्देश्य ही यह प्रकूपयति ध्रुवम स तमसा पग में प्रसिद्धति, मतलब जो किसी उद्देश्य किसी कारण के कारण, जो किसी कारण से क्रोध करता है, तो उस कारण के ध्रुवम मतलब है निश्चित ही, उस कारण के उपागमे मतलब खत्म हो जाने पर वो खुश हो जाता है। मतलब जो आदमी किसी कारण बस गुस्सा करता है, तो जब वो कारण खत्म हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अकारण बिना कारण के ही क्रोधित होता है, तो उसे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। अत्र किम अकारणम द्वेषी उक्तम, इसमें किस तरह के, अत्र किम अकारणम द्वेषी उक्तम, मतलब अकारण द्वेष किस में उत्पन्न होता है, तो ये किस में उत्पन्न होता है, मनस्तु, किस में, तो मन में। तो यहाँ पे लिखेंगे मनः, क्या लिखेंगे, मनः। किम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, किस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश किया जाता है, तो निमित्त उद्देश्य मतलब कोई कारण होता है उसको, तो निमित्तम हो जाएगा। कस्य उपगमन मनुष्य प्रसिद्धति, किस चीज़ के खत्म हो जाने पर मनुष्य जो होता है ना खुश, वह सुखी हो जाता है या वो खुश हो जाता है, तो इसके लिए है निमित्त उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा, निमित्त उद्देश्य। अब आते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसिद्धति, मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसिद्धति। तो यहाँ पर देखिए
मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसिद्धति, मनुष्य कब निश्चित रूप से खुश हो जाता है, जब उसका जो निमित्त उद्देश्य होता है वह जब जो निमित्त उद्देश्य होता है मतलब जो कारण होता है उसको उपागम हो जाता है, कारण जब हट जाता है तब। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उद्देश्य उपागमे, क्या होगा, उद्देश्य उपागमे मनुष्य ध्रुव प्रसिद्धति। तो यहाँ पर क्या होगा, कदा की जगह पर क्या लिखेंगे, ये सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि उद्देश्य उपागमे ध्रुव मनुष्य ध्रुवम प्रसिद्धति। कम जनः कथमपि न परितोषित, किस प्रकार के लोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा जिसका मन क्या होता है, जो ना अकारण ही द्वेष करता रहता है, जिसका मन अकारण द्वेष करता है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा, यस्य जनः अकारण द्वेषी मनस्तु, या इसको ऐसे लिखिए, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। क्या होगा यहाँ पर, क जन की जगह पर क्या लिखेंगे, यस्य लिखेंगे यहाँ पर, यस्य अकारण द्वेषी मनः अस्ति, यस्य अकारण द्वेषी मनः अस्ति तम जनः कथमपि न परितोषति। फिर उसके बाद है जनः कम न परितोषति, जनः को कब परितोषित नहीं किया जा सकता, जब यस्य मनः अकारण द्वेषी तम जनः न परितोषति। मतलब दोनों में हमें क्या करना है, सेम उत्तर ही रह जाएंगे। अब हम आते हैं आगे, यहाँ से चलिए, उदीरितोर्थ पशुनापि गृहते, मतलब अगर पशु को भी अगर संकेत दिया जाता है तो वो उस बात को ग्रहण करता है। हयास्य नागास्य बहती बोधिता, हयास जो घोड़े होते हैं और जो हाथी होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बात को सुनकर वहन करते हैं, मतलब बोझ को ढोते हैं। अनुक्तम पिहोति पंडितो जना, मतलब पंडित जो होते हैं ना बिना कहे ही बात को समझ लेते हैं। परंगति ज्ञान फला ही बुद्धियम, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो दूसरे के संकेत मात्र से ही वो जान जाते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन का आंसर देना है, क पशुनापि गृहते। तो पहला हमारा क्या है, क पशुनापि गृहते। तो यहाँ पर देखिए, क पशुनापि गृहते के बोधिता बहंती पशुना अपि कीदृशा गृहते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क पशुनापि गृहते, पशुनापि जो होता है ना उसे कौन पशुनापि, पशुओं को भी ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, उदीरितर्थ। तो ये क्या है, उदीर्थ यहाँ पर डाल देंगे। के बोधिता बहंती, कौन है जो बोधिता, मतलब जो ये बातें जिसको कही जाती है उसका वहन करता है, तो वो है हयास और नागास। तो हयास और नागास जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहंती बोधिता लिखा हुआ है तो बस बहंती बोधिता दिया हुआ था, के जगह पर हम क्या डालेंगे, हयास और नागास। पशुना अपि कीदृशा गृहन्ते, पशुना अपि कीदृशे गृहन्ते। तो ये भी ये ऊपर वाला उदीरितोर्थ यहाँ पर डाल देंगे, हो गया। अब आते हैं पूर्ण वाक्यन में क्या दिया है, पूर्ण वाक्यन है कीदृशा जनः अनुक्तमप्युहते, मतलब कौन से जन होते हैं जो कि बिना कहे ही अर्थ को समझ लेते हैं। तो यहाँ है पंडित जनः, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पंडितो जनः, यहाँ पर पंडितो जनः अनुक्तमोप्युहते। फिर है बुद्ध कीदृशा भवन्ति, बुद्ध किस तरह के होते हैं, तो ये परंगति ज्ञान फला। तो बुद्ध परंगति ज्ञान फला भवंती। अश्वा पद से पर्याय पद कौन सा यूज किया गया, अश्व के समान ही पर्याय पद यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, हयास का मतलब भी अश्व ही होता है। अब आते हैं आगे, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम देह स्थितो देह विनाशाय। क्रोध ही क्या होता है, मनुष्य का प्रथम शत्रु होता है, जो कि शरीर के अंदर रहकर ही शरीर का विनाश करता है। यथा स्थितः काष्ठगतो ही बहनी, काष्ठ में जिस तरह से काष्ठ के अंदर आग लग जाने से लकड़ी के अंदर आग लग जाने से लकड़ी खत्म हो जाती है, उसी तरह से क्रोध शरीर के अंदर रहने से शरीर का विनाश हो जाता है। उत्तर देना है, क्रोध ही केसाम प्रथमा शत्रु, क्रोध जो है ना वो किसका प्रथम शत्रु होता है, तो क्रोध जो होता है वो नरानाम, मनुष्यों का प्रथम शत्रु होता है। नरानाम लिखेंगे,
काष्ठ गते किम दहते, काष्ठ के अंदर क्या चीज़ दहता है, तो बहनी मतलब आग। देह अस्थितः प्रथम शत्रु का, देह अस्थितः प्रथम शत्रु क्या है, क्रोध। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोध। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नरा नाम प्रथम शत्रु क्रोध किमर्थम, नर मतलब मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध क्यों होता है, क्योंकि ये क्रोध क्या करता है, देह का विनाशाय कर देता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नरा नाम प्रथम शत्रु क्रोध देह देह अस्थिता विनाशाय। तो क्या लिखेंगे, नरा नाम प्रथम शत्रु क्रोध, क्यों, तो यहाँ देह अस्थितः देह विनाशाय, देह अस्थितः देह विनाशाय। दूसरा है नरा नाम प्रथम शत्रु का, तो नरा नाम प्रथम शत्रु क्रोध। बहनी दहते अत्र क्रियापदम किम अस्ति। देखो बहनी दहते, इसमें क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद जो बाद में रहता है दहनी, दहते, दहते मतलब क्या होता है, जलना। तो ये दहते हमारा क्या है, यहाँ पर क्रियापद है। अब आते हैं आगे। मृगो मृगो मृगे संगन्नु ब्रजंती गावश गोभी तुरगास्तुरंगे मूर्खाश मूर्ख सुधिय सुधी भी समान शील व्यसनेशु संख्यम। मतलब मृग जो होता है वो मृग के साथ चलता है, गाय गायों के साथ चलती है, तुर्ग घोड़ा घोड़ा के साथ चलता है, और मूर्ख जो होता है वो मूर्ख के साथ चलता है, और जबकि विद्वान विद्वान के साथ चलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान गुण धर्म वाले व्यक्ति, एक समान गुण धर्म आदत वाले व्यक्ति के बीच में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाते हैं वे, उनमें क्या हो जाता है, मित्रता हो जाती है। उत्तर दीजिए। गावा का भी सह अनुप्रजति, गाय किसके साथ चलता है, तो गोभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोभी। सुधिय कह सह अनुब्रजंती, सुधि किसके साथ आता है, तो सुधी भी, यहाँ पर सुधी भी हो जाएगा। मृगा कह संगम नुब्रजंती, मृगा किसके साथ जाता है, मृगय है, तो यहाँ पर आ जाएगा मृगय। फिर उसके बाद देखते हैं इस वाले में, कुत्र संख्यम भवती, किसके बीच में दोस्ती होती है, संख्यम मतलब होता है दोस्ती होती है। तो ये यहाँ दिया हुआ है समान शीलम व्यसनेशु, तो क्या होगा, समान शीलम व्यसनेशु सख्यम भवती। सुधिय संख्यम केन सह भवती, सुधिय का किसके साथ होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सुधीभी के साथ। तो क्या लिखेंगे, सुध्य संख्यम सुधीभी सह भवती। पंडिता पद से बी पर्याय शब्द कौन सा यूज किया गया, पंडित के लिए यहाँ पर बी पर्याय। पंडित मतलब क्या हो गया, गुणवान, मतलब पंडित का मतलब होगा जो सब कुछ जानता है, तो मूर्ख उसका क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, मूर्ख। अब हम आते हैं आगे। सेबित वयो महावृक्ष फल छाया संवित, वैसे वृक्ष के शरण लेनी चाहिए जिसमें फल और छाया हो, ताकि अगर यदि दैवात फलम नास्ति, अगर किसी कारणवश उसमें फल नहीं होगा, छाया केन निर्वायन्ते, तो छाया को कौन हरण कर लेगा, मतलब छाया उसमें होगा ही, अगर फल नहीं होगा तो छाया होगा ही। एक पदेन उत्तर हमें देना है। यदि देवात किम नास्ति, यदि किसी कारण बस क्या नाश हो जाएगा, फलम नाश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलम कह सेवित व्यय, किसकी हमें सेवी मतलब किसके हमें शरण में जाने चाहिए, तो हमें वैसे के शरण में जाना चाहिए जिसमें क्या हो, फल और छाया दोनों लगा हुआ। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा महावृक्ष फल छाया समृत, महावृक्ष फल छाया समृत, महावृक्ष फल छाया समृत सेवितव्य। ठीक है, अब आ गया, तो यहाँ पर कीदृश वृक्ष की जगह पर क्या लिखेंगे, ये महावृक्ष फल छाया समृत सेवितव्य। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्यम, हमें किस तरह के वृक्ष की सेवा में रहना चाहिए, तो वही ये सेम बात लिखना है। अस्माभि फल छाया समृत महावृक्ष सेवितव्यम। महान वृक्ष अत्यंत विशेषण पद कौन सा, तो देखिए महान और वृक्ष लिखा है, तो ये वृक्ष क्या होगा, विशेष से होगा, और महान क्या होगा, विशेषण। तो विशेषण शब्द पूछा है तो क्या हो जाएगा, महान। अब हम आते हैं आगे हमारा ये अमंत्र मंत्रम क्षरम नास्ति, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभम। मतलब बिना मंत्र के अक्षर नहीं होता है, उसी तरह से बिना मूल बिना औषधि के नहीं हो सकता, जड़ जो होता है बिना औषधि के नहीं हो सकता। पुरुष अयोग्य पुरुषः नास्ति, मतलब अयोग्य व्यक्ति जो है ना वो पुरुष नहीं हो सकता। योजकस्त्वम दुर्लभम, क्योंकि इनके बीच में मतलब योग्य अयोग्य और पुरुष, फिर मंत्र और अक्षर, इन सब के बीच में ना अमंत्र और अक्षर, इन सब के बीच में जोड़ने वाले शब्द नहीं होते हैं। एक पदेन उत्तर हमें देना है। अक्षरम की दृश्य नास्ति, अक्षरम किस तरह के नहीं हो सकते, तो अमंत्रम, क्या नहीं हो सकते, अमंत्रम, तो यहाँ अमंत्रम आ जाएगा। अयोग्य कह नास्ति, अयोग्य में क्या नहीं हो सकता, अयोग्य क्या नहीं हो सकता, पुरुष नहीं हो सकता।
अनौषधम किम नास्ति, तो अनौषधम क्या होगा, मूलम, तो यहाँ मूलम आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क दुर्लभ अस्ति, कौन चीज़ दुर्लभ है, तो दुर्लभ अस्ति योजकः, कौन चीज़ यहाँ पर दुर्लभ है, तो दुर्लभ हमारा योजक, योजक है, तो क्या होगा, योजकः दुर्लभ अस्ति। अयोग्य पुरुषः अन्यो पदयत विशेषण पद किम, तो देखिए यहाँ पर विशेष से पद पूछ रहा है, विशेष नहीं, विशेष से पद पूछ रहा है, तो अयोग्य पुरुषः, पुरुषः क्या होगा, ये विशेष से पद होगा, क्योंकि विशेष से बाद में आता है और विशेषण पहले आता है। सुलभ पदस्य पर्याय पद पदांश किम, यहाँ पर्याय नहीं होगा, ये बी पर्याय है, बी पर्याय पद, तो बी पर्याय पद सुलभ का बी पर्याय पद क्या होगा, दुर्लभ, तो यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे। संपतो च विपतो च महामेक महता मेक रूपतता उदये सविता रक्तयो रक्तास्तमये तथा, मतलब जो संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान रहे, जिस तरह से कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। एक पद में उत्तर देना है। उदय समय काले कह रक्त भवती, उदय मतलब उगते समय किसका रंग लाल होता है, तो उगते समय किसका, सविता का रंग लाल होता है। सविता का मतलब होता है सूर्य, तो सविता यहाँ लिख देंगे। केशाम संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, किसमें मतलब ये संपत्ति और विपत्ति में भी वो एक समान रहता है, तो संपत्ति और विपत्ति में भी वो एक समान रहता है, ये होता है जो संपत्ति और विपत्ति में भी एक समान रहता है, ये लिखा हुआ है ना, केशाम संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, तो ये होते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं, मतलब यहाँ पर महा एक रूपता, संपतो च विपतो च महारूपता उदय सविता, तो क्या होगा यहाँ पर सविता आ जाएगा। अस्ता काले कह रक्तम भवती, तो कौन है जो अस्त मतलब डूबते समय भी लाल रंग का होता है, तो होता है सूर्य, मतलब तीनों का यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा, मतलब यहाँ भी सविता ही होगा, तीनों का उत्तर हमारा सविता ही होगा। सविता का मतलब सूर्य होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। महताम एक रूपता कदा भवती, महताम एक रूपता कदा भवती, तो कब, महताम एक रूपता कदा भवती, मतलब एक रूपता कब आती है, जब क्या हो कि वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान रहे, तब उसमें आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि संपतो च विपतो च संपतो च, यहाँ पर दिया है ना, संपतो च विपतो च महान एक रूपता भवती। महताम इति पदस्य को अर्थ, महताम का यहाँ पर अर्थ क्या है, तो महताम का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ है, महान पुरुषा नाम से लिया गया है। महताम शब्द का पद, महताम का अर्थ क्या होगा, महान पुरुषा नाम। और यहाँ पर ना इसका आंसर ये भी हो सकता है, केशाम संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, तो महान पुरुषा नाम भी होगा। सविता रक्त अत्र विशेषण पद किम, हाँ यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर फिर अगर हम कहें कि विशेष पद रक्त हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सविता रक्ता जो लिखा हुआ है ना, रक्त वो लिखा हुआ है, सविता मतलब हो गया सूर्य, मतलब ये नाउन तो ये हो गया, और ये रक्त मतलब लाल, ये क्या है, ये विशेषण है, मतलब कहने का मतलब इसमें विशेष से क्या हो जाएगा, सविता हो जाएगा, न कि रक्त होगा। हम आते हैं आगे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निर्थम अस्वचेद धावने वीरम भारस्य बहने खरा, मतलब इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार उठाने में गधा वीर है। खरा का मतलब होता है गधा। अब हम आते हैं आगे। संसारे कीदृश अस्ति, संसार कैसा है, तो संसार क्या है, विचित्र है। संसार क्या है, विचित्र है। कुत्र, तो यहाँ विचित्र लिखेंगे। कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति, कहाँ निरर्थक नास्ति, मतलब कहाँ पर कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, तो ये संसार है, तो यहाँ क्या होगा, संसार है। विचित्र संसारे किम नास्ति, विचित्र संसार में क्या नहीं है, विचित्र संसार में क्या नहीं है, तो निरर्थकम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, निरर्थकम हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आगे, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। अश्व खरय च कीदृश वीर, अश्व और खर ये सब किस तरह के वीर हैं। अश्वचेद धावने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अश्वचेद धावने वीर, भारत से बहने खरह वीर, और लास्ट में डाल देना है करह वीर। फिर इसके बाद आते हैं आगे। विचित्र संसारे अन्यो पदस्य विशेष पद किम, तो विचित्र और संसारे, संसार क्या है यहाँ पर नाउन है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, विशेष्य पद। कलैव्यम पदस्य बी पर्याय, कलैव्यम पद का बी पर्याय शब्द क्या होगा, वीरम। कलैव्यम का मतलब होता है जो वीर नहीं हो,
और तो इसका इसका क्लव्यम का विपर्याय शब्द क्या होगा, वीरम हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मंजूसात समुचित पदानी चित्वा अधोलिखित वाक्यों अन्वय करना है हमें यहाँ पर। ध्यान से देखिए, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु न सत्य मुद्यम समो बंधु कृतवा यन ना अवसिद्धि। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें अन्वय करना है। अन्वय करने के लिए हमने तरीका बताया हुआ है कि तरीका क्या है कि पहले हमें क्या करना है, अन्वय में जो जो शब्द है उससे हमें श्लोक से उस शब्द को काट देने हैं। मनुष्य नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य नाम यहाँ पर है, उससे कट कर लिए। महान यहाँ पर है, महान यहाँ पर कट कर लिए। अब उसके बाद देखिए, तो जो बच जाए अब उस पर हमें ध्यान दें। मनुष्य नाम डैश महान डैश आलस्यम डैश बंधु नास्ति यम कृतवा मनुष्य न डैश। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मनुष्य नाम डैश महान डैश आलस्यम, तो मनुष्य नाम और उसके बाद क्या है शरीरस्थो, तो मनुष्य नाम शरीरस्थो महान, मनुष्य नाम शरीरस्थो महान और महान क्या ये रिपु, तो यहाँ पर आ जाएगा रिपु। मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु आलस्यम, आलस्यम है डैश बंधु नास्ति डैश बंधु नास्ति, तो कैसा बंधु नहीं, यहाँ पर बंधु दिया हुआ है और नास्ति यहाँ पर नास्ति। इसके बाद यम कृतवा, कृतवा भी दे दिया हुआ है, मनुष्य न, बस यहाँ तक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा उद्यम, इसमें बाकी है तो उद्यम यहाँ पर आ जाएगा। उद्यम बंधु नास्ति यम कृतवा मनुष्य न अवसिद्धति, तो मंजूषा से हम इसको पूरा कर लिए। यहाँ पर क्या होगा सबसे लास्ट में अवसिद्धति होगा। गुणी गुणम बेति न बेति निर्गुणो बलि बलम बेति न बेति निर्बलम पीको बसंतस्य गुणम गुणम न वायस। अब हम इसको फिल करते हैं। कड़ी च सिंहस्य बलम न मुस्क, अन्वय करना है। तो गुनी डैश बेती, तो गुनी जो होता है ना उसमें क्या होता है, गुनी में गुण होता है, तो यहाँ पहला का क्या होगा, पहला का हमारा हो जाएगा गुण। फिर उसके बाद है निर्गुणः न बेती, बलि डैश बेती, बलि में क्या होता है बलम होता है, तो बलम हो गया। बेती बलम बेती, पीकः डैश गुणम बेती, पीक किस चीज़ का गुण जानता है, पीक मतलब होता है ये कोयल किस चीज़ का गुण जाता है बसंत का, तो बसंत का हो गया। और लास्ट में जो बच गया उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा सिंहस्य हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे, इसका भी अन्वय करना है। उदीरितोर्थ पशुनापि गृहते हयाश नागाश बहंती बोधिता अनुक्तम पिबते बस पंडितो जन परंगति ज्ञान फला ही बुद्ध। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डैश अपि उदीरते अर्थ डैश गृहते, तो उदीर्थ और अर्थ दोनों दिया हुआ है, दोनों को हम यहाँ से कट कर लिए। पशुनापि गृहते भी दिया हुआ है, दो जगह यहाँ पर खाली दिया हुआ है। अब हमें इस दोनों जगह पर क्या करना है फिल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, डैश अपि उदीयते, तो इस ऊपर वाले में क्या चीज़ बाकी रह गया पशुनापि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पशु से संबंधित जो है, पशु से संबंधित इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पशु, यहाँ पर क्या हो जाएगा पशुनाम, हाँ यहाँ पर हो जाएगा पशुना, यहाँ पहले वाले में पशुना हो गया। हयास नागाश बहंती बोधिता, तो बोधिता हयास च, और इसके बाद डैश च, तो क्या बच गया हयास दे दिया तो नागा, तो यहाँ पर हो जाएगा नागाश च बहंती डैश जनः अनुक्त्यम अपि उहति, अनुक्त्यम मतलब बिना बोले हुए बात को कौन पहचान लेते हैं पंडित, तो यहाँ क्या हुआ पंडित जनः अनुक्त्यो अपि उहति डैश परंगति ज्ञान फला ही भवती, तो जो दूसरे के ज्ञान को जान जाता है वो क्या होता है बुद्धि हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है क्रोधे ही शत्रु प्रथमो नरानाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही बहनी सह एव बहनीर्दहते शरीरम। अब इसमें फटाफट हम इसको फिल करते चलेंगे। क्रोध ही, तो यहाँ पर देखिए क्रोध और ही दोनों दिया हुआ है, दोनों को यहाँ से कट कर लेंगे। डैश देह विनाशाय देह स्थित डैश शत्रु अस्ति, तो किस तरह का शत्रु होता है, तो प्रथम यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नरा नाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही बहनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उससे आगे बढ़ते हैं। अब यथा दिया हुआ है, यथा को कट करेंगे, यथा स्थितो, उसके बाद डैश स्थित का ही बहनी भवती सह बहनी काष्ठगम एव दहते तथा, तो ध्यान देखिए काष्ठगत एव ये से ये कट गया, बहनी दहते तथा डैश शरीरम दहते, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए
तथा डैश शरीरम बहते। अब यहाँ देखिए, यथा डैश यथा स्थित काष्ठ गते, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाला में काष्ठ गते आ जाएगा, मतलब काष्ठ तो दिया हुआ है, बस काष्ठ गतः आ गया इसमें। बह स्थित बहनी सह बहनी काष्ठ गते एव दहते तथा डैश शरीरम दहते। तो शरीर को कौन जला देता है, शरीर को जला देता है जो क्रोध होता है, वो शरीर को जला देता है। अगर हमें ना श्लोक का अगर हिंदी अनुवाद आ रहा है तो फिर बहुत आसानी से हम कंप्लीट इसको कर लेंगे। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। आगे दिया हुआ है, अब यहाँ पर अगला श्लोक में है कि ये सीधे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यह डैश उद्देश्य प्रकुप्यति तस्या सह डैश सह ध्रुवम प्रसिद्धति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम कथम परितोष्यते। तो ये तो इसका अर्थ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यस्य यहाँ पर क्या होगा, निमित्तम उद्देश्य यस्य निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्याः डैश तस्याः, तो यहाँ पर क्या होता है, तस्याः उपगमे सह ध्रुवम प्रसिद्धति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यते डैश संसारे खलु निरर्थकम नास्ति अस्वचेतः वीर खग वीर भवति। ये सब न श्लोक से ही क्या है, अन्वय किया हुआ है। तो इसमें देखिए, डैश संसारे खलु विचित्रे संसारे खलु डैश निरर्थकम नास्ति डैश निरर्थकम किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वचेतः डैश अस्वचेतः धावने वीर खर खर बहने भवति। तो इस तरह से हम क्या, अन्वय जितने अन्वय हो सकते थे उतने अन्वय हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कंप्लीट क्या करना है, अब हमें कंप्लीट करना है भावार्थ को। तो भावार्थ के लिए भी हम ना ऑलरेडी इसका वीडियो डाल चुके हैं, तो भावार्थ का देख लेते हैं क्या है इसमें। तो भावार्थ करना है अब हमें, तो फटाफट इसका देखते चलिए। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्तु महान रिपु ना सत्य उदम समोह बंधु कृत्वा यम नावसिति। तो यत नारानाम डैश महान रिपु, तो नारानाम शरीरस्थ यहाँ पर क्या होगा, शरीरस्थ महान रिपु, क्या है रिपु, आलस्यम है। डैश सम बंधु न अस्ति, तो किसके समान बंधु कोई नहीं है, परिश्रमेन समान बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं, गुणी गुणम बेति न बेति निर्गुण बलि बलम बेति न बेति निर्बलम पिको वसंतम गुणम न बायस करी च देहस्य बलम न सिंहस्य बलम न मुस्का। तो यहाँ यत गुण जन एवं डैश जनाति यत गुणी जन एवं डैश जनाति गुणहीन। तो यहाँ पर पहला में क्या हो जाएगा, गुणम, यत गुणी जना गुणम, क्या हो जाएगा, गुणम जनाति गुणहीना न जनाति डैश एव बलम जनाति। तो बल को जानता है, तो बली एव बलम जनाति बलहीना न डैश गुणम तु केवलम कोकिला जनाति। तो कोकिल किसका गुण जानता है, बसंतस्य गुणम तु केवलम कोकिला एव जनाति काका न जनाति गज एव डैश बलम जनाति। गज किसका बल जानता है, सिंहस्य बलम जनाति मुस्का न। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए, ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।